हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं इवेंट पर पीएचडी। अब इवेंट पर पीएचडी करने का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इवेंट से रिलेटेड आपके जितने भी कंफ्यूजन हैं वो आज इस वीडियो में सॉल्व होंगे। सो इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर इंग्लिश ग्रामर प्लीज़ वॉच टिल द एंड। जैसा कि हमको पता है, इवेंट का सिंपल सा अर्थ होता है यहाँ तक कि या फिर भी। इवन का अर्थ होता है यहाँ तक कि या फिर भी। लेकिन इवन के बाद जब हम इफ लगाते हैं तो उसका अर्थ हो जाता है भले ही। इवन के बाद अगर हम आफ्टर लगाते हैं तो उसका अर्थ हो जाता है के बाद भी। इवन के बाद हम दो लगाते हैं तो उसका अर्थ हो जाता है हालांकि। तो ये जितने भी वर्ड हैं जो कि इवन के साथ जुड़े हैं, जैसे ही इवन के साथ जुड़ते हैं उनका मीनिंग डिफरेंट हो जाता है। तो ये जितने भी वर्ड हैं उनको हमको सेंटेंस में कैसे यूज़ करना है, किस सिचुएशन में यूज़ करना है, ये हम पढ़ेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट गेट स्टार्टेड। ये वीडियो शुरू करने से पहले हमको एक चीज़ ध्यान में रखनी है। जैसे इवन का अर्थ तो होता है यहाँ तक कि या फिर भी, लेकिन ये जितने भी वर्ड्स जिनको मैंने आपको ऊपर दिखाया जो कि हैं इवन, इफ, इवन आफ्टर, इवन दो, इन सभी वर्ड्स का यूज़ हम कब करते हैं? जब हमें किसी चीज़ पर जोर देना होता है, किसी चीज़ को एम्फसाइज करना हो, या फिर किसी चीज़ की अनिश्चितता यानी कि अनसर्टनिटी को बताना हो, या फिर कॉन्ट्रास्ट सिचुएशन यानी कि विपरीत परिस्थितियों को दर्शाने के लिए भी हम इनका यूज़ करते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इवन से। Even is used to emphasize something or to indicate that something is surprising or extreme. इवन का यूज़ हम कब करते हैं? जब कोई चीज़ अचानक से हो जाती है या फिर किसी चीज़ पे हमको जोर देना होता है। दोनों ही सिचुएशन में हम इवन का यूज़ करते हैं। इसको हम एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे समझ सकते हैं, तो चलिए देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स। शिक्षक भी जवाब नहीं जानते थे। शिक्षक भी जवाब नहीं जानते थे। ये एक सरप्राइजिंग थिंग है कि शिक्षक भी जवाब नहीं जानते थे, कि वो टीचर हैं फिर भी वो आंसर नहीं जानते हैं। ठीक है, इवन द टीचर डिडंट नो द आंसर। शिक्षक भी, या फिर कह सकते हैं यहाँ तक कि शिक्षक भी जवाब नहीं जानते थे। इवन द टीचर डिडंट नो द आंसर। ठीक है, तो इवन का हमने यूज़ कब किया? यहाँ तक कि अर्थ में या फिर भी के अर्थ में, कि यहाँ तक कि शिक्षक भी जवाब नहीं जानते थे। इवन द टीचर डिडंट नो द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, मैं थका हुआ हूँ, मैं इतना थका हुआ हूँ कि खड़े खड़े भी सो सकता हूँ। आई एम सो टायर्ड दैट आई कैन इवन फॉल अस्लीप स्टैंडिंग अप। अब ये भी एक कैसी बात है? ये भी एक आश्चर्य की बात है कि कोई खड़े खड़े कैसे सो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने किसका यूज़ किया है? इवन का यूज़ किया है। मैं इतना थका हुआ हूँ कि खड़े खड़े भी सो सकता हूँ, या फिर कह सकते हैं यहाँ तक कि मैं खड़े खड़े भी सो सकता हूँ। इवन का यूज़ यहाँ पे यहाँ तक की अर्थ में और भी के अर्थ दोनों में हो रहा है। आई एम सो टायर्ड दैट आई कैन इवन फॉल अस्लीप स्टैंडिंग अप। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, छोटी छोटी गलती भी महंगी पड़ सकती है। छोटी छोटी गलती भी महंगी पड़ सकती है। इवन द स्मॉलेस्ट मिस्टेक कैन बी कॉस्टली। इवन द स्मॉलेस्ट मिस्टेक कैन बी कॉस्टली। ठीक है, ये आश्चर्य की बात है और सरप्राइज की भी बात है कि कैसे छोटी छोटी बातें हमको आगे जाके महंगी पड़ती हैं। ठीक है, इवन द स्मॉलेस्ट मिस्टेक कैन बी कॉस्टली। छोटी से छोटी गलती भी महंगी पड़ सकती है। तो यहाँ पे हमने इवन का यूज़ समझा किसके अर्थ में? यहाँ तक कि या फिर की के अर्थ में। जब हम कभी सरप्राइज की या फिर कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ होती है वहाँ पे हम इवन का यूज़ करते हैं। हमारा नेक्स्ट जो है
वो है इवन इफ। हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है? इवन इफ। इसका हिंदी अर्थ होगा भले ही। इन इंग्लिश even if is used to indicate that something will happen or is true regardless of something else। हिंदी में देखिए, यह दर्शाने के लिए उपयोग होता है कि कुछ बातें दूसरी बातों से प्रभावित हुए बिना भी सच हैं। इवन इफ का यूज़ हम कब करेंगे? इवन इफ का यूज़ हम तब करते हैं जब हमको दो कंडीशन बतानी हो, डिफरेंट कंडीशन। जैसे एग्जाम्पल से समझिए, भले ही बारिश हो मैं पार्टी में जाऊंगा। आई विल गो टू द पार्टी इवन इफ इट्स रेनिंग। यहाँ पे क्या हो रहा है कि भले ही बारिश हो, भले ही बारिश हो मैं पार्टी में जाऊंगा, मतलब कोई काम मैं करूंगा किसी भी चीज़ से प्रभावित हुए बिना। ठीक है, प्रभावित हुए बिना मतलब अगर बारिश हो रही है फिर भी वो पार्टी में जाएंगे, खाना गर्म है फिर भी हम खाएंगे, मुझे नौकरी मिले ना मिले फिर भी मैं खुश रहूँगा। मतलब कि जो करता है वो किसी चीज़ से प्रभावित नहीं हो रहा है, वहाँ पे हम इवन इफ़ का यूज़ करेंगे। ठीक है, भले ही बारिश हो मैं पार्टी में जाऊँगा। आई विल गो टू द पार्टी इवन इफ इट्स रेनिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, भले ही मुझे नौकरी ना मिले मैं फिर भी खुश रहूँगा। इवन इफ आई डोंट गेट द जॉब आई विल स्टिल बी हैप्पी। भले ही मुझे नौकरी ना मिले मैं फिर भी खुश रहूँगा। ठीक है, तो जो करता है किसी चीज़ से प्रभावित नहीं हो रहा है कि भले ही ऐसा ना हो मैं फिर भी ऐसा रहूँगा, भले ही ऐसा ना हो मैं फिर भी ये चीज़ करूँगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, भले ही इसमें पूरा दिन लग जाए मैं आपकी मदद करूँगा। वो अपनी बात में क्या है? अडिग है, वो अपनी बात से हट नहीं रहा है। आई विल हेल्प यू इवन इफ इट टेक्स ऑल डे। आई विल हेल्प यू इवन इफ इट टेक्स ऑल डे। तो यहाँ पे हमने इवन इफ का यूज़ किया भले ही के अर्थ में। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा इवन आफ्टर। इवन आफ्टर का अर्थ है के बाद भी। इन इंग्लिश इवन आफ्टर इज यूज टू इंडिकेट दैट समथिंग हैपन्स और इज ऑल्सो ट्रू आफ्टर समथिंग हैज़ हैपन्ड। हिंदी में समझिए इसको, इवन आफ्टर यह दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता है कि कुछ बातें दूसरी बातों के बाद भी सच हैं। अब इसको हम एग्जाम्पल से बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल देखिए, भोजन करने के बाद भी मुझे अभी भी भूख लग रही है। ये एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ है कि अगर हमने खाना खा लिया है तो हमको भूख नहीं लगनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि भोजन करने के बाद भी जो करता है उसको भूख लग रही है। तो ये अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट या सरप्राइज़ है। ठीक है, कि उन्होंने खाना खा लिया फिर भी उनको भूख लगी है। भोजन करने के बाद भी मुझे अभी भी भूख लग रही है। Even after eating a big meal, I am still hungry. Even after का यूज़ कैसे हो रहा है? के बाद भी, है ना, खाना खाने के बाद भी मुझे भूख लग रही है। Even after eating a big meal, I am still hungry. नेक्स्ट हमारा इसका एग्जाम्पल है, कई बार प्रयास करने के बाद भी मैं पहेली का समाधान नहीं कर सका। मतलब बहुत कोशिशों के बाद भी वो काम नहीं कर पाए जो वो करना चाहते हैं। इवन आफ्टर ट्राइंग मैनी टाइम्स आई कुडेंट सॉल्व द पजल। कभी कभी क्या होता है कि हम किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, उसके बाद भी वो काम नहीं होता, उसके बाद भी हम वो चीज़ नहीं कर पाते। वहाँ पे हम इवन आफ्टर का यूज़ करते हैं कि इतना सब कुछ करने के बाद भी ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे वही सेंटेंस है कि कई बार प्रयास करने के बाद भी मैं पहेली का समाधान नहीं कर सका। इवन आफ्टर ट्राइंग मैनी टाइम्स आई कुडेंट सॉल्व द पजल। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, रिटायरमेंट के बाद भी वह अपने समुदाय में सक्रिय रहते हैं। इवन आफ्टर रिटायरमेंट ही रिमेन्स एक्टिव इन हिज कम्युनिटी। कि रिटायरमेंट उनका हो गया उसके बाद भी वो अपनी कम्युनिटी में एक्टिव रहते हैं।
ठीक है, के बाद मतलब कोई काम हो गया है, कोई चीज़ हो गई है, उसके बाद भी किसी चीज़ को जारी रख रहे हैं। इवन आफ्टर रिटायरमेंट ही रिमेन्स एक्टिव इन हिज कम्युनिटी। ओके, नेक्स्ट हमारा वर्ड है इवन दो। इवन दो का हिंदी अर्थ होता है हालांकि। इवन दो इज यूज्ड टू इंडिकेट अ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन टू थिंग्स। दो बातों के बीच विपरीत परिस्थिति को दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता है। विपरीत परिस्थिति मतलब कि एक ही सेंटेंस है लेकिन उसके दो पार्ट हैं, जिसमें मैं कह रही हूँ, समझिए कि मैं नाराज़ हूँ लेकिन मैंने उसको माफ़ कर दिया। अब ये अलग कैसे हुआ कि मैं अगर किसी से नाराज़ हूँ तो मैं माफ़ नहीं करूँगी, लेकिन यही चीज़ इसमें हो रही है कि एक ही सेंटेंस में हम दो बातें कर रहे हैं कि मैं अभी भी गुस्सा हूँ पर फिर भी मैंने उसको माफ़ कर दिया। क्या कहेंगे? हालांकि मैं गुस्सा हूँ फिर भी मैंने माफ़ कर दिया। इसको एग्जाम्पल से हम ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। हालांकि मैंने कल रात अच्छी नींद ली, मैं अभी भी थका हुआ हूँ। देखिए, जो करता है दो बातें कर रहा है कि उसने रात को अच्छी नींद ली पर फिर भी वो अभी थका हुआ है। ये कैसे हो सकता है? जब हमने अच्छी नींद ली तो हम थके हुए नहीं हो सकते हैं। लेकिन इवन दो का यूज़ हम वहाँ पे करते हैं जब एक ही सेंटेंस में दो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू की बात हो रही हो। ठीक है, हालांकि कभी कभी ऐसा होता है, ये एक्सेप्शन होते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि हमने अच्छी नींद ली होती है फिर भी हमको दिन में नींद आ रही होती है। आई एम स्टिल टायर्ड इवन दो आई स्लेप्ट वेल लास्ट नाइट। हालांकि मैंने कल रात अच्छी नींद ली, मैं अभी भी थका हुआ हूँ। आई एम स्टिल टायर्ड इवन दो आई स्लेप्ट वेल लास्ट नाइट। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, हालांकि ये महंगा है, मैं घड़ी खरीदना चाहता हूँ। अब हमारा कर्ता क्या कह रहा है कि कोई चीज़ महंगी है पर फिर भी वो खरीदना चाहता है। नॉर्मली क्या होता है कि अगर हम कहीं जा रहे हैं शॉपिंग के लिए, कोई चीज़ महंगी है तो हम उसको अवॉइड करते हैं लेना, हम नहीं लेते क्योंकि वो चीज़ महंगी है। लेकिन यहाँ पे कर्ता एक बात कह रहा है कि ये चीज़ महंगी है पर फिर भी वो उसको लेना चाहता है। ठीक है, तो डिफरेंट पर्सपेक्टिव हुए। इवन दो इट्स एक्सपेंसिव आई वॉन्ट टू बाय द वॉच। हालांकि ये महंगा है, मैं घड़ी खरीदना चाहता हूँ। इवन दो इट्स एक्सपेंसिव बट आई वॉन्ट टू बाय द वॉच। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, हालांकि वह व्यस्त है, वह हमेशा अपने परिवार के लिए समय निकालती है। अब यहाँ पे कोई दूसरा व्यक्ति कह रहा है सामने वाले के लिए कि वो हमेशा व्यस्त रहती है, लेकिन फिर भी हालांकि वह व्यस्त रहती है पर वह अपने परिवार के लिए समय निकालती है। जब हम बिजी होंगे तो समय कैसे निकालेंगे? नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन यहाँ पे दो ओपिनियन की बात हो रही है, दो चीज़ों की, डिफरेंट चीज़ों की बात हो रही है। ठीक है, कि वो व्यस्त है फिर भी वो समय निकालती है। इवन दो शी इज़ बिजी शी ऑलवेज मेक्स टाइम फॉर हर फैमिली। ओके, सो आई होप आपको ये इवन का बेसिक कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।